युधिष्ठिर तो दुखी हो ही रहे थे और कृष्ण उनके क्वेश्चन आंसर से प्रश्न उत्तर कर रहे थे, उनके उससे और भी दुखी हो गए उन्हें देख करके कि वो पहले दुखी होके आई थी। कृष्ण विरहित अत पंचोद अध्याय 15वां अध्याय पंचदशो अध्याय कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज देकर स्वर्ग सिधारना। एवं कृष्ण सखम सखे कृष्णो भ्रात्रा राजाज्ञ विकृतम् नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षित शोकेन सस्यहन सदन हस्त सरोजो हत प्रभु विभुम तमेवान अध्यायन शक्नोत प्रतिभाषितम। कृष्ण कच्छेण संसभ्य सुचे पाणिना मृत्यो नेत्रो परोक्षेण सुमन द्वय प्रणयो कंठ कातर। सूर्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही कृष्ण के विरह ग्रस्त होकर रहे थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विवादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक बार में बहुत सारे प्रश्न कर लिए तो अर्जुन तो पहले ही तो दुखी तो हो रहे थे और दुख कर अब सुन करके कि ये और दुखी होंगे, मैं तो हो ही रहा हूँ, तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे, बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। होनी को कोई नहीं रोक सकता है, होनी को कोई नहीं रोक सकता है, होनी प्रबल है और उसको भगवान कृष्ण भी अपने यदुवंशियों को अपने आप को किसी को भी कुछ नहीं रोका। विधाता ने जो लिखा है वही होता है। तो शोक से अर्जुन का मुख हृदय कमल सूख गया था, चेहरा पीला पड़ गया, फीका पड़ गया। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सकी। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के बस परवश हो रहे थे। रथ हाँकने और टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने आप को शोक का भी रोका। हाथ से नेत्रों के आंसू पहुँचे, फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे वह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आतुरत द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रौपदी के घर आए हुए कामोन्नत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया। इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सानिध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं को इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया है
और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त माया मही सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजस्व यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्होंने दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों को ऐसी दिशा कर दी वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र के 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र से बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या उनकी कृपा से मैं इस शरीर में से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से मैं जब स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रहा तब इंद्र के साथ समस्त देवता ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। और भगवान यह सब जिनकी महती कृपा का फल था उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की मतलब एक छोटी कहानी बता रहे हैं कि एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचकर ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है। मुनि ने कहा, ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी ने बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार करना। फिर ऐसी दुर्योधन की कथा अनुसार उसके भोजन को चुकने मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली के साथ पहुँचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। वो काम किया ना भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोंपड़ी पर आए। उससे बोले, कृष्ण आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु यह मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विशंबर में मुझे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा यह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कुछ शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा
हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। भीमसेन ने कहा, मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। भगवान ने वही तो भोग लगा लिया, इनको तो पेट भर गो, मुनि तो हुए। महाराज कौरवों की सेना, ये अलग से अंतर्कथा थी। महाराज कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उस पार गया। उन्हीं को सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा कौधन वापस ले लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट, अंगों के अलंकार तक छीन लिए। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर उनकी दृष्टि से ही उनके महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरि, श्रवा और सुशर्मा, शल्य और जयद्रथ, बाहिरी आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भक्तवत्स प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझे दुर्बुद्धि ने सारथ तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं थक रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कह कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ ही रहा करते थे। किसी दिन में व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी महापुरुष अपनी अनुभवता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता का अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझे दुर्बुद्धि के अपराधों को भी सह लिया करते थे। महाराज जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। महाराज तो जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान में रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे अबला की भांति हरा दिया। युधिष्ठिर को सब कुछ दिख गया था कि हार के आयो, ये काम करके आयो, ये करके आयो, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे अचल की अबला की तरह हरा दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है और वे ही बाण हैं, वही रथ, वही घोड़े हैं और वही रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना सब एक ही क्षण में नहीं के बराबर सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली जाए हुई आहुति, कपट भरी सेवा, ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। मैं श्री कृष्ण के बिना व्यर्थ हो गया हूँ। ये तो भगवान और नर और नारायण है, उनकी कहानी है। आप लोगों और हम लोगों की कहानी में अब कितना अंतर हो जाए। भगवान, हम तो मनुष्य हैं। हे राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के पाप शापवश
मोहग्रस्त हो गए थे और बाणोली मदरा के पान से मदोन्मत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और गूंसों से मार पीट करके सबकी सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में श्री सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है। संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी देते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में लड़ झड़े बड़े बड़े छोटे बड़ों को, बलवान दुर्बलों को, बड़े और बलवान परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं जल में, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने एक दूसरे राजाओं का संहार कराया। भगवान ने आपस में करा दिया उनका। तत्पश्चात यदुवंशियों की शक्ति ही एक दूसरे के यदुवंशियों को नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझे शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की चिंतन करते करते अर्जुन को चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनको हृदय को मथ कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया। 40 मिनट में दी थी, 40-45 मिनट का ही, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रसादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। भंग हुआ वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलपति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों की नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। श्री भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दें। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे ही वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने यादव शरीर का पृथ्वी का भार दूर किया तथा उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं उन भगवान श्री कृष्ण से जब अपने मनुष्य शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया उसी दिन विचारहीन लोगों की अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम का। जय हरि हरि भगवान की जय। वो दिन मन नारायण नारायण नारायण, पद मन नारायण नारायण नारायण, तिल मन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे महाराज, युधिष्ठिर से कलयुग का फैसला छिपा रहा था। उन्होंने
देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाराज महाप्रस्थान किया, निश्चय किया कि उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। अब परीक्षित को राज दे दिया। उन्होंने मथुरा में शूरसेना अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ दुष्टन ने प्राजात्य यज्ञ करके आह्वानीय आदि अग्नियों का अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम आश्रम में धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए। ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में और मन को वाणी में और प्राणों में मन को प्राणों में, प्राणों को अपान में और अपान को क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने त्रिगुणों में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया, केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त पिशाच हो। फिर वे बिना किसी को बार देके बहरे की तरह किसी को बिना बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिससे पहले वे बड़े बड़े महात्मा जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा। अब पृथ्वी में भी सब लोगों की अधर्म सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीव के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों में ध्यान से भक्ति भाव उमड़ पाया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। इसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभात क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा अब पांडु लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो। बोल श्री हरि भगवान की जो, जय विष्णु भगवान की जो, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारम्य सहितः प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गरोहणम नाम 15 अध्याय समाप्त। अतः 16 अध्याय कल होगा।
दुख बिनते मन स्वामी, दुख बिनते मन सुख धाम आवे, सुख संपत्ति आवे कटे। ओम जय जगदीश हरि। आजा ले माता पिता तुम मेरी शरण गहो, किसकी स्वामी शरण करूं किसकी, तुम बिन और दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम्हें पुराण तुम्हें अंतरयामी स्वामी, तुम्हें अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम्हें करुणा के साथ तुम्हें पालन करी स्वामी, तुम्हें पालन करिता मैं सेवक खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं प्रभु में तुमको मैं को मिलती। ओम जय जगदीश हरि। दीन बांध दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ नैया पार लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरि। से विकार मिटाओ पाप हरो देव, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण सेवा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण हरि गोविंद धाम की जय। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम करो चलो।